एक बच्चा जिसका गरीब परिवार में जन्म हुआ था। माँ स्कूल टीचर थी और वह 4 भाई बहन था। माँ चाहती थी कि सबसे बड़ा बेटा जल्दी नौकरी कर ले, जिससे परिवार का आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके। लेकिन बेटा बिंदास था और परिवार के खिलाफ बगावत करके अपने सपनों के पीछे भागना चाहता था। वह चाहता था कि उसके सपने को पूरा करने का मौका दिया जाए। वह माँ से वादा लेता है कि अगर 2 साल तक वह अपने सपने को पूरा करने की ओर नहीं बढ़ता या नहीं पूरा कर पाएगा तो वह माँ के कहे अनुसार नौकरी करेगा और परिवार को संभालेगा। अंततः बेटे का सपना पूरा होता है और उसके पास अब बंगला, लग्जरी जिम, स्विमिंग पूल, महंगी गाड़ियां हैं। शानो शौकत में कोई कमी नहीं है। दुनिया भर में फैंस है। संभव है ये लाइनें आपको किसी बॉलीवुड सुपर हिट फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही हो, लेकिन सच कहा जाए तो यह असल जिंदगी की कहानी है। जी हाँ, यकीन मानिए यह पूरा सच है। यह कहानी है एक साधारण स्कूल टीचर के बेटे आंद्रे रसेल की, जिसने बचपन में गरीबी देखी, क्रिकेट के लिए पढ़ाई छोड़ी और अपनी मेहनत से अकूत दौलत का मालिक बन गया। हाल ही में T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल के संघर्षों की बात करेंगे। साथ ही जानेंगे किस तरह वह एक आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर बने। उनके जीवन कुछ कंट्रोवर्सी से भी जुड़े रहे। आंद्रे रसेल का बचपन गरीबी में गुजरा। 29 अप्रैल 1988 को जन्मे आंद्रे रसेल का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनकी मां सेंड्रा डेविस स्कूल टीचर थी और वह चाहती थी कि 19 साल के उम्र में हाई स्कूल पूरा करने के बाद आंद्रे हायर एजुकेशन पर ध्यान दे ताकि जल्द ही स्थिर नौकरी मिल सके। परिवार का खर्च बड़ा था। रसेल 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। दूसरी ओर मनमौजी आंद्रे पर बचपन से ही क्रिकेट का जुनून सवार था। स्कूल से आते ही उनका अगला ठिकाना क्रिकेट के मैदान होता था। उन्होंने अपने परिवार की माली हालत देखी थी और समझ चुके थे कि उन्हें खुद ही अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। अपने बचपन के दिनों में ही आंद्रे ने यह तय कर लिया था कि वह क्रिकेटर बनेंगे। उन्होंने अपनी मां से इसके लिए 2 साल का समय मांगा। उन्होंने यह वादा किया कि वह उन्हें निराश नहीं करेंगे। एक साधारण टीचर के लिए यह समझना मुश्किल था कि उनका बेटा क्रिकेट में इतना बड़ा नाम कमाएगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को जुनून पर भरोसा किया। 2012 में रसेल ने भावुक होकर बताया था, यह एक मुश्किल फैसला था क्योंकि हम गरीब थे और मेरी माँ सोचती थी कि शिक्षा से मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। मैंने अपनी माँ से गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे बड़े स्तर की क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 4 साल दें, लेकिन वह मुझे सिर्फ 2 साल देने को तैयार थी। रसेल ने बताया, किस्मत देखिए, 2 साल के अंत में वह जमैका की उस टीम में जगह नहीं बना पाए जिसमें क्रिस गेल, मार्लन सैमुअल, जर्मन लॉसन और जेरेम टोलर जैसे खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई करने को तैयार हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे 1 साल और जारी रखने को कहा और उसी ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। आंद्रे रसेल की 2012 में IPL में एंट्री हुई। फिर किस्मत यूं बदली कि इस खिलाड़ी को 23 वर्ष की उम्र में 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, ने साइन किया। उस समय रसेल वेस्टइंडीज टीम के लिए खेल रहे थे, जबकि उनकी विस्फोटक बैटिंग की वजह से लीग क्रिकेट में हर फ्रेंचाइजी की निगाहें उन पर थी। हर कोई चाहता था कि वह उनके लिए खेले। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं वार्सेस्टर लीग में हीरो था और मेरे साथी हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं वेस्टइंडीज के लिए खेलूंगा। इंग्लैंड में एक दिन मुझे वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष का फ़ोन आया।
जिसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंग्लैंड में वेस्टइंडीज ए टीम में शामिल होने की दिलचस्पी रखता हूँ। मैं सुबह 3 बजे ही उत्साह में पुशअप करने लगा। तब मैं केवल 21 साल का था। कहा जाता है कि युवा रसेल गजब की आउट स्विंगर करते थे और बल्ले से किसी भी गेंदबाज के खिलाफ तबाही मचा देते थे। उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन के स्पिन ट्रैक गुआना की स्कीड करती हुई पिच के अलावा प्रेशर्स के लिए स्वर्ग क्रिस्टन सहित कैरेबियाई तमाम पिचों पर झंडे गाड़े और 2010 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू और 2011 में विश्व कप में आयरलैंड के खिलाफ भारत में वनडे डेब्यू और 2011 में ही पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह जल्द ही विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी और बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग से विश्व क्रिकेट पर छा गए। यही वजह है कि फैंस उन्हें रसल मसल के नाम से जानते हैं, जो उनकी ताकत और खेल को दर्शाते हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज को 2012 और 2016 के T20 विश्व कप में अहम भूमिका निभाई थी। 2016 में T20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ उनकी 20 गेंदों पर खेली गई नाबाद 43 रनों की तूफानी पारी आज भी प्रशंसकों को जेहन में ताज़ा है। अगर वह पारी नहीं होती तो वेस्टइंडीज उस दिन भारत से कतई नहीं जीत पाता। क्रिकेट ने उन्हें सिर्फ शोहरत ही नहीं दी बल्कि अकूत दौलत का मालिक भी बनाया। आज उनकी कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपए यानी $16 मिलियन से अधिक आंकी जा रही है। IPL विभिन्न लीगों में खेलने की फीस और बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी आय का मुख्य स्रोत है। जमैका में उनका एक आलीशान विला है और उनके गैराज में निसान GTR और मर्सिडीज बेंज GLE और कई महंगी गाड़ियां खड़ी है। आंद्रे रसेल के करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके क्रिकेट करियर में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। 2017 में उन पर आरोप लगाए गए। उन्होंने लगातार 3 अनिवार्य रूप से अपने ठिकानों की जानकारी नहीं दी, जो डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन है। इस प्रतिबंध ने उनके करियर को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन रसेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मुश्किल दौर का सामना किया और अपनी वापसी पर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। वह गौतम गंभीर के कप्तान रहते कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे और आज भी वह IPL फ्रेंचाइजी के हीरो है। आंद्रे रसेल के निजी जीवन भी काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल जेसिम लोरा से शादी की। जेसिम लोरा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। आंद्रे के करियर में उतार चढ़ाव के दौरान जेसिम ने उनका पूरा साथ दिया। उनकी एक बेटी भी है। अब जब 2026 विश्व कप से पहले आंद्रे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं है कि वेस्टइंडीज टीम उन्हें मिस करेगी। हालांकि दूसरी ओर आंद्रे रसेल को सिर्फ एक टेस्ट खेल पाने का हमेशा मलाल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।